हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सुशील वर्मा और आप सभी का द वीडियो स्टडी चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज आज की वीडियो में हम जीएस के जनरल नॉलेज की कई सारे ट्रिक बताएंगे, पॉलिटिकल से, ज्योग्राफी से। ठीक है, कई सारे ट्रिक्स बताएंगे जो कि आप उस ट्रिक्स को याद कर लेंगे तो फिर आप कभी भूलेंगे नहीं। ठीक है, तो फिर आइए इस वीडियो को हम शुरुआत करते हैं और वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे आपको ट्रिक्स मिलेंगे जो कि अ, कई सारे कंपटीशन एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे। बीएड, एसएससी, रेलवे, बहुत सारे यूपीएससी के एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आ सकते हैं जहाँ पे लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं। तो आप ट्रिक के माध्यम में हर एक क्वेश्चन के कंफ्यूजन को दूर करना। ठीक है, तो आइए हम वीडियो को शुरुआत करते हैं। पहला है क्षेत्रफल के अनुसार देशों का क्रम। बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होता है कि क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा देश कौन सा है, उसके बाद कौन सा देश है। देखिए, बहुत लोगों को पता है कि विश्व का सबसे बड़ा क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा देश रूस है, सबको पता होगा। लेकिन अब जो है आज की एग्जाम में जो ट्रेंड है वो ये नहीं पूछता है कि विश्व का सबसे बड़ा देश कौन है। अब ये पूछ सकता है कि विश्व का सबसे बड़ा पांचवा देश कौन सा है, विश्व का सबसे बड़ा छठा देश कौन सा है, चौथा देश कौन सा है, सातवां देश कौन सा है। तो फिर आप क्या करोगे, उसके लिए तो आपको याद करना पड़ेगा ना। तो फिर आपको ऐसे ट्रिक्स हम बता रहे हैं ना कि आप कोई भी क्रम से पूछ दिया कि छठा, पांचवा, चौथा, सातवां, तो आप आसानी से बता सकते हो। तो आइए फिर हम वीडियो को देखते हैं। ये है ट्रिक, रुक चीन अब आया भारत। रुक चीन अब आया भारत, ये ट्रिक्स है और इस ट्रिक्स के माध्यम से आप क्षेत्रफल के अनुसार देशों का क्रम याद कर सकते हैं बेहद आसान तरीके से। तो देखिए कैसे। रुक, रुक तो रू से हो गया आपका रूस, रू से क्या हो गया रूस। ठीक है, रू से रूस, कौ से क्या हो गया कनाडा। ये जो रूस है विश्व का सबसे बड़ा देश है, विश्व का प्रथम स्थान पे ये है। ठीक है, क्षेत्रफल के अनुसार से यहाँ बात हो रही है। दूसरा है कनाडा, विश्व का सबसे दूसरा बड़ा देश है। ठीक है, उसके बाद चीन, चीन विश्व का तीसरा सबसे बड़ा देश है। विश्व का तीसरा सबसे बड़ा देश कौन सा है, चीन है। अब चौथा देखिए, चौथा है अमेरिका। अमेरिका विश्व का चौथा सबसे बड़ा देश कौन सा है, अमेरिका है। ठीक है, पांचवा है ब्राजील। ब्राजील ये पांचवा है, विश्व का सबसे बड़ा, क्षेत्रफल के अनुसार से विश्व का सबसे बड़ा पांचवा देश। ठीक है, छठा है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे बड़ा छठा देश। ठीक है, और हमारा देश भारत विश्व का सबसे बड़ा सातवां देश है। ठीक है, तो पहला है रूस, दूसरा है कनाडा, तीसरा है चाइना, चौथा है अमेरिका, पांचवा है ब्राजील, छठा है ऑस्ट्रेलिया, छठा है ऑस्ट्रेलिया और सातवां है भारत। तो ट्रिक बस हमको ये याद रखना है कि रुक चीन अब आया भारत, रुक चीन अब आया भारत। रूस, कनाडा, चाइना, अमेरिका, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, भारत। ठीक है, ये क्या था आपका एरिया के हिसाब से था। एरिया, एरिया मतलब क्षेत्रफल, क्षेत्रफल के अनुसार देशों का क्रम। अब कोई भी क्वेश्चन पूछेगा आप देश का सबसे छठा देश कौन सा है तो आप तुरंत बता सकते हो ना कि ऑस्ट्रेलिया। लेकिन वो आपके क्षेत्रफल की बात करेगा तभी बताना। जनसंख्या के हिसाब से हम आपको ट्रिक्स बताते हैं, ये सिर्फ क्षेत्रफल के अनुसार है, एरिया के हिसाब से। ठीक है, अब इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि जनसंख्या के अनुसार देशों का क्रम। उस वाले इसके पहले वीडियो में देखे, इसके पहले वाले लेक्चर में देखे कि क्षेत्रफल के अनुसार देशों का क्रम कि विश्व का चौथा, पांचवा। तो अब हम देखेंगे पॉपुलेशन, जनसंख्या, पॉपुलेशन, पॉपुलेशन के अनुसार देशों का क्रम क्या होगा। तो उसका ट्रिक है सीआईए और आईबी पाकिस्तान के, सीआईए और आईबी पाकिस्तान के। देखिएगा, तो सी से क्या हो जाएगा चाइना या चीन, सी से क्या हो जाएगा चाइना। ठीक है, आई से हो जाएगा इंडिया, आई से हो गया इंडिया। ठीक, ए से हो गया अमेरिका, ई से हो गया अमेरिका। ठीक है, अब देखिए
ये और से कोई मतलब नहीं है, और बस एक ट्रिक को सटीक बनाने के लिए किया गया है। तो और से कोई देश नहीं होगा, ठीक है, और से कोई देश नहीं होगा। आई से हो जाएगा इंडोनेशिया, इंडोनेशिया, ठीक है। फिर बी से हो जाएगा ब्राजील, ब्राजील, ओके। पाकिस्तान हो गया, ठीक है, गए से कोई मतलब नहीं हो गया। तो अब इस ट्रिक के माध्यम से हम लोग देख लीजिए विश्व का सबसे बड़ा, पहले स्थान पे जनसंख्या के अनुसार से सबसे बड़ा देश हो गया चाइना, पहले पे है, ठीक है। उसके बाद है अपना इंडिया, ठीक है। फिर तीसरा है अमेरिका, तीसरा क्या है, अमेरिका। चौथा है इंडोनेशिया, और पांचवा है ब्राजील, पांचवा क्या है, ब्राजील। और छठा है पाकिस्तान, ठीक है, पाकिस्तान। और ये जो गए हैं बस इस ट्रिक को सटीक बनाने के लिए किया गया, इससे कोई देश नहीं है। तो 6 देश है, ये 6 देश आपको याद कर लेना है। इसका इसका ट्रिक क्या है, सीआईए और आईबी पाकिस्तान गए, सीआईए और आईबी पाकिस्तान गए। तो सी से हो जाएगा चाइना, ठीक है, आई से हो गया इंडिया, ए से हो गया अमेरिका, और से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। आई से हो गया इंडोनेशिया, ठीक है, बी से हो गया ब्राजील, और छठा पाकिस्तान। अब इसकी राजधानी की बात हम लोग करते हैं। तो चाइना की राजधानी क्या है, बीजिंग, चाइना की राजधानी क्या है, बीजिंग, ठीक है। चाइना की राजधानी क्या है, बीजिंग। इसका पुराना नाम क्या है, पुराना नाम है बीजिंग है, जो इसका पुराना नाम था पेकिंग, पेकिंग, ठीक है, पेकिंग था, ठीक है। इंडिया की राजधानी तो सबको पता होगा, इंडिया की राजधानी क्या है, नई दिल्ली, इंडिया की कैपिटल क्या है, नई दिल्ली। अमेरिका की राजधानी क्या है, वॉशिंगटन डीसी, वॉशिंगटन डीसी, ठीक। अमेरिका की राजधानी हो गई वॉशिंगटन डीसी, ठीक है। इंडोनेशिया की राजधानी क्या है, जकार्ता, इंडोनेशिया की राजधानी क्या है, जकार्ता, ठीक। ब्राजील की राजधानी क्या है, ब्राजीलिया, ब्राजीलिया राजधानी है इसकी, ब्राजीलिया, ठीक है। और ब्राजील की एक और राजधानी है रियो डी जेनेरियो, रियो डी जेनेरियो, ये भी है, कभी कभी ये भी दे सकता है, रियो डी जेनेरियो। ये दोनों राजधानी है ब्राजील की, ये वर्तमान में जो भी है ये दोनों राजधानी है ब्राजील की। पाकिस्तान की राजधानी है इस्लामाबाद, इस्लामाबाद। तो इस ट्रिक्स के माध्यम से सीआईए और आईबी पाकिस्तान गए, ठीक है। इस ट्रिक्स से आप किसी भी पॉपुलेशन के अनुसार देशों का क्रम आप बता सकते हैं कि पांचवा कौन सा देश है, छठा कौन सा है जनसंख्या के हिसाब से, तो आप इसके माध्यम से बता सकते हैं। इसे रिवीजन कर लीजिए, सी से हो गया चाइना, आई से हो गया इंडिया, ई से हो गया अमेरिका, और से कोई मतलब नहीं, फिर आई से हो गया इंडोनेशिया, बी से हो गया ब्राजील, फिर पाकिस्तान, ठीक है। अब देखिएगा कर्क रेखा से होकर गुजरने वाली भारतीय राज्य, ठीक है, भारतीय राज्य, ठीक है। उसका ट्रिक है मित्र पर गमछा जाए। पहले हम बता देते हैं कि कर्क रेखा को इंग्लिश में क्या कहते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग सीबीएसई बोर्ड के होंगे, इंग्लिश मीडियम वाले होंगे, तो कर्क रेखा नहीं समझ पा रहे होंगे। तो इसको इंग्लिश में बोला जाता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है। और मकर रेखा को बोला जाता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक है। तो ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, कर्क रेखा, कर्क रेखा से होकर गुजरने वाली राज्य का नाम बताना, भारतीय राज्य का नाम बताना। इसका ट्रिक है मित्र पर गमछा जा, मित्र पर गमछा जा। अब देखिएगा मी से क्या हो जाएगा, मी से हो जाएगा मिजोरम, 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 मी से हो जाएगा मिजोरम, त्रा से हो जाएगा त्रिपुरा, त्रिपुरा, ठीक है। प से हो जाएगा पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल। र से हो जाएगा राजस्थान, 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 ठीक है। फिर ग से हो जाएगा गुजरात, गुजरात, ठीक है।
फिर म से हो जाएगा मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश होगा। फिर 6 से हो जाएगा छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़। और झार से क्या हो जाएगा, झारखंड, झार से झारखंड हो जाएगा। तो क्या हो गया, मित्र पर गमछा झार, ठीक है, मित्र पर गमछा झार। मी से हो जाएगा मिजोरम, त्रा से हो जाएगा त्रिपुरा, प से हो जाएगा पश्चिम बंगाल, र से हो जाएगा राजस्थान, ग से हो जाएगा गुजरात, म से हो जाएगा मध्य प्रदेश, छा से हो जाएगा छत्तीसगढ़ और झार से हो जाएगा झारखंड। अब इसकी राजधानी हम लोग जान लेते हैं। ये स्टेट है, इसकी राजधानी भी कहीं कहीं पूछ देता है, तो आप लोग राजधानी भी जान लीजिए। मिजोरम की राजधानी है आइजोल, क्या है, आइजोल, ठीक है। त्रिपुरा की राजधानी है अगरतला, अगरतला। पश्चिम बंगाल की राजधानी है कोलकाता, कोलकाता, ठीक है। राजस्थान की राजधानी क्या है, जयपुर, राजस्थान की राजधानी क्या है, जयपुर, ठीक। गुजरात की राजधानी क्या है, गांधीनगर, गांधीनगर, गुजरात की राजधानी गांधीनगर। मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है, भोपाल, भोपाल, ओके। छत्तीसगढ़ की राजधानी है रायपुर, छत्तीसगढ़ की राजधानी है रायपुर। और झारखंड की राजधानी है रांची, झारखंड की राजधानी क्या है, रांची। तो इस ट्रिक से हम लोग देख सकते हैं कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कर्क रेखा से होकर गुजरने वाली भारतीय राज्यों के नाम क्या होंगे। तो इसमें से कुछ भी पूछ सकता है, क्वेश्चन ऐसे दे सकता है कि निम्न में से कौन सी राज्य में निम्न में से किस भारतीय राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है। तो अगर उसमें ऑप्शन उत्तर प्रदेश, तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश से कर्क रेखा होकर गुजरती नहीं है, उत्तराखंड से नहीं होती है। तो ऐसे क्वेश्चन दे देगा, इसमें से या तो 3 रहेगा या तो इसमें से 1 रहेगा, ठीक है। तो आपको तब अगर इसमें से 3 रहेगा तो ये क्वेश्चन पूछेगा निम्न में से किस भारतीय राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है। तो 3 रहेगा, तो जो आपको पता रहेगा तो वो तो तीनों रहेगा, गुजरता है नहीं गुजरता है, तो जो इन तीनों में से नहीं दिया रहेगा, मतलब इनमें से जो 3 नहीं रहेगा उसको आप लगा सकते हो, ठीक है। तो आप याद कर लो, मित्र पर गमछा झार, मित्र पर गमछा झार। मी से मिजोरम, त्रा से त्रिपुरा, पा से पश्चिम बंगाल, रा से राजस्थान, ग से गुजरात, म से मध्य प्रदेश, छा से क्या होगा, छत्तीसगढ़ और झार से हो जाएगा झारखंड, ठीक है। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कर्क रेखा। अब देखिएगा, हम भारत के पड़ोसी देश की बात करते हैं। भारत के पड़ोसी मतलब होता है नेबरिंग कंट्री, नेबरिंग कंट्री। ये जो पड़ोसी देश है वो स्थलीय सीमा, स्थलीय मतलब जो स्थल से लगे हुए हैं। स्थल, देखिए दो तरीके की सीमाएं होती हैं, एक होती है स्थलीय सीमाएं और एक होती है जलीय सीमाएं। तो ये स्थलीय सीमा है, स्थल से लगा है, ठीक है। और जलीय सीमा वो होती है जो समुद्र से लगे होते हैं, ठीक है, जो मतलब जिसकी सीमा कहीं ना कहीं समुद्र या किसी पानी के दृष्टिकोण में लगा हो, महासागर से, चाहे समुद्र से, चाहे कुछ भी जो भी हो, चाहे नदी से लगे होते हैं। और ये जो सीमा है वो स्थल से लगे हुए हैं, ठीक है। तो इसका ट्रिक है बचपन में बीए, बचपन में बीए, कितना शानदार ट्रिक है, बचपन में बीए, ठीक है। तो इस ट्रिक में देख लीजिए कौन कौन से देश आएंगे। ये ट्रिक किस पे लागू होगा, भारत के पड़ोसी देशों के नाम, भारत के पड़ोसी देश के नामों का ये ट्रिक है जो स्थलीय सीमा से लगे हुए हैं। तो ब से क्या है, बांग्लादेश, बांग्लादेश, क्या है, बांग्लादेश, ओके। च से क्या है, चाइना या चीन, चाइना, ठीक है। प से क्या है, पाकिस्तान, पाकिस्तान, ठीक। नौ से क्या है, नेपाल, नौ से नेपाल, ओके। ये हो जाएगा, मे से हो जाएगा म्यांमार, म्यांमार, ठीक है। 20 ब से क्या है, भूटान, भूटान हो गया। और बचा ये से क्या हो जाएगा, अफगानिस्तान, अफगानिस्तान, अफगानिस्तान। तो बचपन में बीए में
ये ट्रिक है भारत के पड़ोसी देशों के नाम जो कि स्थलीय सीमा से लगे हुए हैं। बचपन में बीए में कौन कौन से देश आ सकते हैं? ब से आ जाएगा बांग्लादेश, च से आ जाएगा चाइना, प से आ जाएगा पाकिस्तान, न से नेपाल, मे से म्यांमार, डी से भूटान, ए से अफगानिस्तान। अब इसमें एक और क्वेश्चन पूछता है कि भारत के पड़ोसी देशों की स्थलीय सीमा में सबसे बड़ा स्थलीय सीमा किसका है? तो किसका है? बांग्लादेश का। बांग्लादेश जो कि सबसे बड़ा स्थलीय सीमा इसी का है, बांग्लादेश में। तो भारत के पड़ोसी देशों में सबसे बड़ा स्थलीय सीमा किसकी है? बांग्लादेश की है, ठीक है। उसके बाद चाइना की, उसके बाद पाकिस्तान की, ठीक है। अब इन देशों की राजधानी हम बता देते हैं क्योंकि राजधानी भी पूछ देता है, ठीक है। तो बांग्लादेश की राजधानी है ढाका। क्या है? ढाका। बांग्लादेश की राजधानी क्या है? ढाका। अब यहाँ मुद्रा चलता है टका, टका, ठीक है। मुद्रा है, खैर छोड़िए मुद्रा, अभी मुद्रा हम भी वीडियो बना देंगे, ठीक है। चाइना की राजधानी है बीजिंग। चाइना की राजधानी क्या है? बीजिंग। चाइना की राजधानी बीजिंग। पाकिस्तान की राजधानी हो गया इस्लामाबाद, 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 ठीक है, इस्लामाबाद। नेपाल का सबको पता होगा काठमांडू, काठमांडू, ठीक। म्यांमार का है नैप्यू, नैप्यूच्यू ऐसा नाम है, नैप्यूच्यू, 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 ऐसे कुछ नाम करके है जो कि मतलब बहुत कठिन नाम रख दिए हैं लोग। इसके पहले इसका नाम था रंगून और इसका नैप्यूच्यू है, तो याद रखिएगा ना से। भूटान की राजधानी है थिम्पू, थिम्पू। और अफगानिस्तान की राजधानी क्या है? काबुल। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल। तो फिर से देख लीजिए, बांग्लादेश की राजधानी है ढाका, चीन की राजधानी बीजिंग, पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद, नेपाल की राजधानी काठमांडू हो गया, म्यांमार की राजधानी नैपिट्यू, फिर भूटान की राजधानी हो गया थिम्पू, अफगानिस्तान की राजधानी हो गया काबुल, ठीक है। तो ये है भारत के पड़ोसी देश जो कि स्थलीय सीमा से लगे हुए हैं। भारत के जो भारतीय जो राज्य है, भारत के जो राज्य है उनसे ये सटा हुआ देश है। ये भारत के पड़ोसी देश का नाम जो कि जलीय सीमा से लगे हुए हैं, तो दो देश हैं, एक है मालदीव, मालदीव, और दूसरा क्या है? श्रीलंका, श्रीलंका। जलीय सीमा से दो देश लगे हुए हैं, मालदीव और श्रीलंका, ठीक है। अब देखिए, किन राज्यों का स्थापना दिवस 1 नवंबर को मनाया जाता है? कई सारे भारतीय राज्य हैं जिनका जो स्थापना हुआ था वो 1 नवंबर को हुआ था। तो हम लोग इस ट्रिक के माध्यम से ये जानेंगे कि वो कौन से ऐसे भारतीय राज्य हैं जो 1 नवंबर को मनाया जाता है। बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए आप ये ट्रिक बहुत कारगर साबित होगा कि आप ऐसी राज्यों का नाम याद कर सकते हैं जिनकी स्थापना दिवस कब हुआ था? 1 नवंबर को हुआ था। तो उसका ट्रिक क्या है? छत्तीसगढ़ के पके आम पर यूपी का हक। बेहद आसान ट्रिक है, आप याद कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ के पके आम पर यूपी का हक। अब देखिए कि इन इस ट्रिक पे कौन कौन से भारतीय राज्य आ रहे हैं, ठीक है, वही बस होंगे। तो छत्तीसगढ़, ठीक है, तो छत्तीसगढ़ का कोई ट्रिक बन नहीं रहा है, तो छत्तीसगढ़ हो गया, ये तो हो गया छत्तीसगढ़। देखिए के से कोई मतलब नहीं, यहाँ पे के से नहीं मतलब है, ये बस इस ट्रिक को बनाने के लिए थोड़ा सा ये प्रयोग कर दिया गया है, तो के से यहाँ पे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। प से हो जाएगा पंजाब, इसका भी आप इसका भी नोट कर लीजिए। छत्तीसगढ़ है तो छत्तीसगढ़ का छत्तीसगढ़ हो। छत्तीसगढ़ का स्थापना कब हुआ था? 1 नवंबर को। पंजाब का स्थापना भी 1 नवंबर को। ये हो जाएगा केरल, केरल का स्थापना भी 1 नवंबर को। आज से हो जाएगा आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश का स्थापना कब हुआ था? 1 नवंबर को। म से क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश का स्थापना 1 नवंबर को। प से क्या हो जाएगा? पश्चिम। प से देखिए, प से नहीं होगा कुछ, यही देखिए यहाँ पर कंफ्यूजन है, सॉरी। पर से कोई कुछ नहीं बनेगा, ठीक है। ये बस इसको इस ट्रिक को सुटेबल करने के लिए बनाया गया है। तो के और पर से कुछ नहीं होगा, और यहाँ पे ये भी बता देते हैं का से भी कुछ नहीं होगा। तो के पर और का से अब कुछ होगा नहीं, बस ये ट्रिक को सुटेबल बनाने का काम किया गया है कि छत्तीसगढ़ के पके आम पर यूपी का हक। तो यूपी से उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश, ठीक है, ये कुछ नहीं होगा, ठीक है।
अब देखिए यूपी से उत्तर प्रदेश हो गया, का से कुछ नहीं होगा, ह से क्या हो जाएगा हरियाणा, हरियाणा, और क से क्या हो जाएगा कर्नाटक, कर्नाटक। ठीक है, तो आप लोगों ने एक ट्रिक देखा कि छत्तीसगढ़ के पके आम पर यूपी का हक, छत्तीसगढ़ के पके आम पर यूपी का हक। और ये ट्रिक किस पे शूट करता है, जिन राज्यों का स्थापना 1 नवंबर को हुआ था। तो छत्तीसगढ़ से छत्तीसगढ़ हो जाएगा, के से कोई मतलब नहीं है। देखिए यहाँ के और पर और का से कोई मतलब नहीं है, ये बस एक ट्रिक को शूट करने के लिए दिया गया, तो कंफ्यूज नहीं होना हमें। तो के से कुछ नहीं मतलब है, पा से हो जाएगा पंजाब, के से हो जाएगा केरल, आ से हो जाएगा आंध्र प्रदेश, म से हो जाएगा मध्य प्रदेश, पर से कोई मतलब नहीं, यूपी का हो जाएगा यूपी उत्तर प्रदेश, और का से कोई मतलब नहीं, हा से हो जाएगा हरियाणा, और का से हो जाएगा कर्नाटक। अब इन राज्यों की राजधानी की बात करते हैं, तो छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या होती है, रायपुर। छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है, रायपुर। ठीक है, पंजाब की राजधानी क्या है, चंडीगढ़। पंजाब की राजधानी क्या है, चंडीगढ़। ठीक है, केरला की राजधानी क्या है, तिरुवनंतपुरम, तिरुवनंतपुरम। ठीक है, भारत का सबसे साक्षर प्रदेश इसको बोला जाता है, सबसे साक्षर, जो सबसे ज्यादा लोग यहाँ पे शिक्षित लोग कहाँ पे, केरल में है। ठीक है, आंध्र प्रदेश का राजधानी क्या है, हैदराबाद। आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है, हैदराबाद। ठीक है, मध्य प्रदेश की राजधानी आपको पता होगा, भोपाल। मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है, भोपाल है। उत्तर प्रदेश की राजधानी तो सबको पता होगा, लखनऊ, लखनऊ। ठीक है, फिर देखिए हरियाणा की भी राजधानी है चंडीगढ़, हरियाणा की राजधानी क्या है, चंडीगढ़, और पंजाब की राजधानी भी है चंडीगढ़। कर्नाटक की राजधानी क्या है, बंगलुरु, बंगलुरु। ठीक है, तो ये ट्रिक है छत्तीसगढ़ के पके आम पर यूपी का हक, जो कि भारतीय राज्यों की स्थापना दिवस जो। अब देखिए 9 देश जिनसे संविधान निर्माण में सहायता ली गई, तो संविधान निर्माण में कितने देशों की सहायता ली गई थी, 9 देश जो है वो, उसको ट्रिक्स हम कैसे याद कर सकते हैं। ठीक है, तो बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं ना कि कैसे मतलब याद करें क्या, कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं लोग कि क्या ये है कि नहीं है, तो कंफ्यूजन नहीं होना है, हमको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, कंफ्यूजन नहीं पैदा करना। ठीक है, तो हम लोग एक ट्रिक याद करते हैं कि कैसे हम भूलेंगे नहीं। आबिद आज रुक जा अमेरिका, आबिद आज रुक जा अमेरिका, ये ट्रिक जब आप याद करोगे तो आप हमेशा कभी भूलोगे नहीं। ठीक है, कभी भूलोगे नहीं कि कौन से वो देश है जिसमें जिनसे भारत के संविधान निर्माण में, ये जो संविधान निर्माण है ये किसकी निर्माण, भारत की, अपने देश के संविधान निर्माण में, भारत के संविधान निर्माण में सहायता किन किन देशों के ले गई है। तो वो 9 देश कौन कौन से हैं, आबिद आज रुक जा अमेरिका, आबिद आज रुक जा अमेरिका। अब देखिए आ से क्या है, आयरलैंड, आयरलैंड। आ से क्या है, आयरलैंड। ठीक है, बी से क्या है, ब्रिटेन, बी से क्या है, ब्रिटेन। ठीक है, द से क्या है, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका। आ से आयरलैंड, बी से ब्रिटेन, द से दक्षिण अफ्रीका, आ से क्या है, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया। आ से क्या है, ऑस्ट्रेलिया। ज से क्या है, जर्मनी, ज से क्या है, जर्मनी। रू से क्या है, रू से है रूस, रू से रूस। ठीक है, क से क्या है, कनाडा, कनाडा। ठीक है, जा से क्या है, जापान, जापान, और अमेरिका का अमेरिका ही हो जाएगा। तो आबिद आज रुक जा अमेरिका, तो आ से क्या है, आयरलैंड, एक देश ये हो गया आयरलैंड। ठीक है, बी से ब्रिटेन, दूसरा देश हो गया। ठीक है, तीसरा है द से दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका तीसरा हो गया। आ से ऑस्ट्रेलिया, ये हो गया चौथा। ठीक है, ज से जर्मनी, ये हो गया आपका पांचवा। ठीक है, रू से रूस, ये हो गया आपका छठा। क से कनाडा, ये हो गया सातवां।
और जा से क्या होगा जापान, ये हो गया आपका 8वां, और अमेरिका से अमेरिका, ये हो गया 9वां। तो ये 9 वे देश हैं जिनसे भारत की संविधान निर्माण में सहायता ली गई है। ठीक है, हम किसी अगले वीडियो में हम बनाएंगे कि ये जो देश है इनसे क्या क्या सहायता ली गई है, मतलब क्वेश्चन पूछ देता है कि आयरलैंड से क्या ली गई है, ब्रिटेन से क्या ली गई है, ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया है, दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया गया, इसका हम एक वीडियो बनाएंगे। ठीक है, तब तक के लिए आप इतने देश के नाम याद कर लीजिए कि जिनसे भारत के संविधान निर्माण में सहायता ली गई है। अब हम लोग देखेंगे G8 के सदस्य देश का नाम। नाम से है G8 मतलब 8 देश होगा, और वो 8 देश क्या होगा, ये बहुत सारे लोग, बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं जब पूछ लेता है G8 निम्न में से कौन सा G8 का सदस्य नहीं है या G8 का सदस्य है। तो जब आप लोग जानेंगे तभी तो आप बता सकते हैं। तो आप ट्रिक समझ लीजिए ना, जब अगर आप जब भी बोलते हैं, तब जब आप बोलते हैं ना तुरंत आप ट्रिक्स को देखिए कि क्या है। तो ये ट्रिक्स बहुत काम आएगा जब बोलते हुए वक्त। और कई बार मान लीजिए 3 या 4 दिया है आपको, 2 याद है और 1 याद नहीं है, तब ये ट्रिक बहुत काम आएगा। तो ये ट्रिक बहुत बेनिफिट करेगा आपको हर एक एग्जाम में। तो आप समझ लीजिए इस ट्रिक में कौन कौन से देश शामिल हैं। तो देखिएगा जीजा, ये ट्रिक क्या है, जीजा कई बार फ्रांस आए, जीजा कई बार फ्रांस आए। ट्रिक तो आसान है, आपको याद कर भी सकते हैं, जीजा कई बार फ्रांस आए। तो देखिएगा जी से क्या होगा जर्मनी, क्या होगा जर्मनी, जी से जर्मनी, जा से क्या हो जाएगा जापान, जा से जापान। ठीक है, क से क्या हो जाएगा कनाडा, क से क्या हो जाएगा कनाडा, और ई से क्या हो जाएगा इटली, इटली, ई से इटली। ब से क्या हो जाएगा ब्रिटेन, ब्रिटेन। ठीक है, र से क्या हो जाएगा रूस, रूस। फ्रांस से फ्रांसी होगा, और आई, आई से क्या हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया, आई से क्या हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया। तो देखिए G8 के सदस्य देश का नाम क्या क्या है, जी से जर्मनी, जा से जापान, क से कनाडा, ई से इटली, बा से ब्रिटेन, र से रूस, फ्रांस से फ्रांस हो गया, और आई से क्या हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों का नाम, वो ऐसी नदी जो पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। ठीक है, पश्चिम दिशा की ओर बहती है। तो उसका ट्रिक आपको याद करना है, कहीं कंफ्यूजन होता है, कंफ्यूजन की वजह से हम ट्रिक बनाए हैं कि आप ट्रिक याद करिए ताकि कंफ्यूज ना होइए। तो उसका ट्रिक है नमस्ते लंदन। क्या है ट्रिक, नमस्ते लंदन। ट्रिक आसान है, सबको याद हो सकता है कि नमस्ते लंदन। अब देख लीजिए इस ट्रिक से कौन कौन सी नदी का नाम हो। तो वो यन्ने, यन्ने से हो जाएगा आपका नर्मदा, नर्मदा रिवर, नर्मदा, इसको हिंदी में भी लिख देते हैं नर्मदा। ठीक है, यमे, यमे से हो जाएगा माही, माही नदी, माही, माही नदी। ठीक है, यस से हो जाएगा साबरमती, साबरमती रिवर, साबरमती, साबरमती। ठीक है, टी, टी से देखिए यहाँ पे, तो टी से हो जाएगा ताप्ती, ताप्ती, ताप्ती नदी, ताप्ती। ठीक, लंदन, लंदन से है आपका लूनी नदी, लूनी, लूनी नदी। ठीक है, तो नमस्ते लंदन से कौन कौन सी नदी आ रही है जो पश्चिम से पूर्व से क्या पश्चिम की दिशा में, मतलब क्वेश्चन ये पूछता है कंपटीशन में कि पश्चिम से बहने वाली नदियों का नाम निम्न में से कौन सा है, या पूछ सकता है निम्न में से कौन सा नहीं है। तो आप ये तभी बता सकते हैं जब उन नदियों का नाम पता है, और इन नदियों का नाम अगर आपको पता कैसे करना, ये ट्रिक के माध्यम से। ये ट्रिक आप जब याद कर लेंगे ना, ये ट्रिक जब आप याद कर लेंगे तो फिर आप कंफ्यूज नहीं होंगे, और आप आसानी तरीके से आया या मतलब आप बिना कंफ्यूज हुए आप क्वेश्चन को आप सही करके आ सकते हैं। ठीक है,
तो वो ट्रिक क्या है, नमस्ते लंदन। य से क्या हो जाएगा, नर्मदा। यम में से हो जाएगा माही नदी। यस से हो जाएगा साबरमती। टी से हो जाएगा ताप्ती नदी। लंदन, लंदन से हो जाएगा लूनी नदी।